हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ग्रीन टी के कितने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आई होप कि आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये लिंक जा रहा है, इसको पहले देख लो। तो उसमें मैंने सारे बेनिफिट्स बताए हैं और आज का एपिसोड होने वाला है सारे साइड इफेक्ट्स। तो गाइज, हम जब भी कोई भी चीज़ उठा रहे तो हमें उसका गुड और बैड दोनों चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। कुछ ना कुछ दोनों में ही चीज़ें मिक्स एंड मैच करके होती है। तो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले हमें दोनों फैक्ट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, आज के एपिसोड में बात होगी ग्रीन टी की। ग्रीन टी बहुत ज्यादा हमेशा हाइप पे रहता है, सब कोई पीना चाहता है। लोगों को लगता है कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका तो कोई हार्म है ही नहीं। तो मैं आज के एपिसोड में वो सारे चीजें आपके ऊपर ऐसे फेंकने वाली हूँ कि हाँ, इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और हमें काफी सारे चीजों को जानने के बाद ही ग्रीन टी को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बीमारियों में, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज में हमें ग्रीन टी को नहीं पीना चाहिए। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को जरूर हिट करना, वरना आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कि मैं कब कौन सा एपिसोड डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जुड़ना तो सारे लिंक फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, तो उधर से भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं कि ग्रीन टी को पीने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि ग्रीन टी के अंदर होता है कैफीन, टैनिन एंड पॉलीफिनॉल, जो कि अदर सारे चाय में होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रीन टी के अंदर कुछ अलग ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टैनिन, कैफीन एंड पॉलीफिनॉल ये अदर्स टी में भी होता है, ग्रीन टी में भी होता है, पर ग्रीन टी में थोड़े से कम मात्रा में होता है। तो इसलिए ग्रीन टी हमेशा थोड़े से हाइप में होते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रीन टी आपको दिन में कितने टाइम पीना चाहिए। यानी कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपने वेट लॉस को लेकर या स्किन को लेकर, कि वो दिन में 7-10 का भी टी पी लेते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको काफ़ी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं, हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ, अगर मैं खुद पीऊँगी ना तो मैं ग्रीन टी को दिन में 2 ही बार पीऊँगी। पर अगर आप साइंटिस्ट की मानो, अगर आप रिसर्चर्स की मानो, तो आप दिन में 2 से लेकर 3 कप तक ग्रीन टी पी सकते हो, पर इससे ज़्यादा पीना इज़ नॉट अलाउड गाइस। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या सावधानी है, उसी के ऊपर आज का पूरा एपिसोड है। तो एपिसोड को पूरा देखते रहिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ग्रीन टी से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां। तो कभी भी आपको ना ग्रीन टी को खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाने के बीच में या तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको ग्रीन टी कभी नहीं पीना चाहिए। कि आपने ग्रीन टी पहले पी लिया उसके बाद आप खाना खा रहे हो, कि आप खाना खाते खाते आप ग्रीन टी को पी रहे हो। इसके साथ साथ गाइज मैं एक और पॉइंट भी बताना चाहती हूँ कि आपको कभी भी खाली पेट भी ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। जैसे आपने नींद से जागा और अपने दौड़ के जाकर ग्रीन टी पी लिया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ग्रीन टी के अंदर भी टैनिन होता है। तो अगर आप खाली पेट टैनिन को इंटेक करते हो तो ये आपके पेट में जाके एसिडिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपको स्टमक एक भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप ग्रीन टी को खाली पेट लेते हो। तो बहुत सारे लोगों को ना मैंने देखा है कि वो सोने जाने से ठीक पहले ना कोई सा भी चाय, कॉफी, इस तरीके की चीजें पीते हैं। बहुत सारे लोग तो सोने जाने से बिल्कुल पहले ग्रीन टी को पी लेते हैं कि वो सारी रात काम करेगा। वो सारी रात कुछ काम नहीं करेगा। तो आपको कभी भी सोने जाने से बिल्कुल पहले, बेड टाइम से बिल्कुल पहले ग्रीन टी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपके नींद को खा जाएगा। आप एक बार ग्रीन टी को पी जाओगे तो वो फिर आपका नींद खा जाएगा। हम इंडियंस क्या करते हैं कि सारे चीज़ों में ना मिर्च मसाला डाल के जब तक वो लजीज ना बन पाए तो हम तब तक उसको ना ही तो खाते हैं ना ही तो पीते हैं। तो ग्रीन टी, जिसको कि एक तरीके से आप एक मेडिसिन की तरह, एक डाइट ड्रिंक की तरह आप पीना चाहते हो, अब उसके अंदर भी आप शुगर डाल रहे हो, उसके अंदर भी आप मिल्क डाल रहे हो, तो ऐसे आपको कोई बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं। इससे आपका एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसका मेन पॉइंट यही है कि ग्रीन टी के अंदर आपको कभी भी मिल्क या शुगर ऐड नहीं करना है। ग्रीन टी को आपको सिर्फ उबाल कर ही पीना है, यही इसका सही प्रोसेस है। काफ़ी देर से, क्योंकि मैं एसिडिटी की बात कर रही हूँ, काफ़ी देर से मैं पित्ता की बात कर रही हूँ, तो मैं ये चीज़ भी आपको बता दूँ कि जिनको भी पित्ता बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, यानी कि मेरे जैसे मुझे है पित्ता प्रॉब्लम है,
तो जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको भी पित्ता बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको ग्रीन टी तो क्या, आपको कोई भी चाय नहीं पीना चाहिए गाइस, क्योंकि कोई सा भी चाय या ग्रीन टी हो या इस तरीके की बेवरेज हो, ये आपका जो पित्ता प्रॉब्लम है, पित्ता प्रॉब्लम से ही आपको एसिडिटी आती है, तो ये प्रॉब्लम आपका बढ़ा सकती है अगर आप कोई सा भी चाय या ग्रीन टी पीते हो। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, आपको गैस बनता है आपके पेट में, तो फिर भी आपको कोई सा भी टी या ग्रीन टी का कंजप्शन नहीं करना है, यानी कि आपको ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। मैंने बोला है लोगों को कि आपको स्किन प्रॉब्लम के लिए ग्रीन टी को पीना चाहिए, बट क्योंकि ये साइड इफेक्ट का एपिसोड है तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिनको भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे ड्राई स्किन की अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल भी ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो यस, मैं अभी ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ। हाँ, ये खुलासा हो गया है कि अभी मैं ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ। और इसके साथ साथ ना मैं एक चीज़ और एड्रेस करना चाहती हूँ कि मुझे ना गाइस IBS है। आप चाहो तो एक बार गूगल कर सकते हो, जिनको है उनको पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। जिनको भी IBS है गाइस, आप बिना किसी डॉक्टर से पूछे मुझसे सुन लो, क्योंकि मैं इसको भुगत रही हूँ पिछले 6-7 सालों से। तो मुझे मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें पता है। ग्रीन टी आपके IBS को बढ़ाता है, तो अगर आपको IBS है, आप स्टिल ग्रीन टी पी रहे हो, आपको IBS कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इसको ख़त्म करना भी एक तरीके से क्या ही बोलूँ, फिर भी अगर आपको IBS है तो प्लीज़ ग्रीन टी ना पियो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सिर्फ ग्रीन टी के बारे में नहीं है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सिर्फ ग्रीन टी नहीं, आपको कोई सा भी चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ आप कोई सा भी चाय या ग्रीन टी पीते हो तो ये आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा और ज़्यादा बढ़ाता है। चाय या कोई सा भी चाय या ग्रीन टी हो, कोई ब्लैक टी हो, मिल्क टी हो, कोई सा भी चाय आप तभी पी सकते हो जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है, तो तभी आप उसको पी सकते हो, ताकि वो एक बैलेंस मोड पे आ सके। जिनका ऑलरेडी हाई रहता है या ऑलरेडी आपका बैलेंस मोड पे ही है, तो हम जैसे लोगों को बिल्कुल भी चाय या ग्रीन टी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उल्टा हमें और नुकसान करेगा। तो गाइस, इसके साथ साथ जिनको भी लिवर या किडनी की कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, फिर भी आपको ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए। इसके साथ एक मैं एक कोट करके एक बात बताना चाहती हूँ कि जिनको भी आप प्रेग्नेंट लेडी हो, या अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हो, यानी कि आप अपना ब्रेस्ट फीड करवा रही हो अपने बच्चे को, तो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक ग्रीन टी। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि आप इस दौरान ग्रीन टी का कंजम्पशन नहीं कर सकते। ये आपके शरीर के लिए एंड आपके बेबी के शरीर के लिए भी काफ़ी तरीके से हार्मफुल हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिनको भी सर दर्द रहता है लाइक मी, जिनको भी स्लीपिंग प्रॉब्लम है, यानी कि नींद नहीं आती है लाइक मी, उनको भी बिल्कुल भी कोई सा भी चाय या ग्रीन टी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये और आपके नींद को उड़ा देगा बिना प्यार में पड़े हुए। तो गाइज, ये थे वो सारे साइड इफ़ेक्ट। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने वीडियोस में बता दूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आपको कौन कौन सी बीमारी है तो आपको ग्रीन टी को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं इंटेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ ना आज काफ़ी ज़्यादा मूड भी ख़राब है, क्योंकि आज और कल मिला के हमारे देश के क्या कहते हैं, मतलब 2 हीरे, मतलब एक तो है बापी लाहिरी जी, एक है संध्या मुखोपाध्याय। तो दोज यू आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ बंगाली कल्चर और बंगाली सॉन्ग्स, तो आपको नहीं पता होगा कि संध्या मुखोपाध्याय हु इज शी एंड उनका क्या मतलब क्या इम्पैक्ट है। वो अभी 91 ईयर की है जब आज कल उनका आज एकदम भोर या रात के समय, तो आज ही उनका जो भी उसको क्या कहते हैं हम बंगाली में, कुछ और शेषकृत्य तो कहते हैं बंगाली में, तो वो आज हो रहा है। बापी लाहिरी जी का भी आज हो रहा है बॉम्बे में, और संध्या मुखोपाध्याय का आज हो रहा है कोलकाता में। तो काफ़ी ना काफ़ी मूड ऑफ है जो संध्या मुखोपाध्याय, उनका 91 ईयर है। मतलब आप सोच रहे हो कि हमारी दादी नानियों का, पर आज के इस जनरेशन, मेरे जनरेशन में भी लोगों के अंदर उनके गाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। मेरा बहुत मन था कि आखिर में मैं उनका एक थोड़ा सा अगर एक गाना में चला सकती अपने वीडियो में, कि सिर्फ उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, पर क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सुबह से ना बिल्कुल मन नहीं है कि कुछ भी शूट करूँ, फिर लगा कि चीज़ें होती रहेगी, हमें भी आगे बढ़ना होगा। तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के अभी भी मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है
कि कई सारी चीज़ें ना हम ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते और अचानक से हो जाते लोग है। तो मैं आशा करती हूँ कि उनको बस जहाँ भी रहे अभी अच्छे से रह पाए। और चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, और टेक केयर एंड बाय बाय।